क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भगवान जगन्नाथ के चरणों में स्वयं माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, वही माँ लक्ष्मी एक दिन उनसे रूठ गई थी। क्या हुआ था ऐसा कि भगवान को अपने ही मंदिर के बाहर खड़ा रहना पड़ा? और क्यों आज भी पूरी धाम में यह लीला हर वर्ष दोहराई जाती है? आइए आपको सुनाती हूँ भगवान जगन्नाथ जी की यह सच्ची और भावपूर्ण कथा। पूरी धाम, चार धामों में सबसे पवित्र धाम। यहाँ भगवान राजा बनकर नहीं रहते, बल्कि भक्त बनकर निवास करते हैं। यही कारण है कि यहाँ भगवान का नाम है जगन्नाथ, संपूर्ण जगत के नाथ। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। वे न सोने के सिंहासन चाहते हैं, न भव्य आभूषण। उन्हें चाहिए तो बस निश्चल प्रेम। इसी प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव है रथ यात्रा। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर रथ यात्रा पर निकलते हैं। लाखों भक्त रस्सियां खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस दिन भगवान स्वयं भक्तों से मिलने निकलते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक बात बहुत विचित्र है। भगवान तो निकल जाते हैं, पर माँ लक्ष्मी साथ नहीं जाती। वे मंदिर में ही रुक जाती हैं। शुरू में माँ लक्ष्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन एक वर्ष उनका हृदय भर आया। माँ लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, जब मैं उनके चरणों में रहती हूँ, तो वे मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या मेरा स्थान अब उनके हृदय में नहीं रहा? यह प्रश्न माँ लक्ष्मी के मन को कचोटने लगा। कई दिनों बाद जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पूर्ण कर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा मंदिर के मुख्य द्वार बंद थे। घंटियां शांत थीं, दिए जल रहे थे, पर द्वार नहीं खुले। भीतर से माँ लक्ष्मी बोली, आज आप मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, देवी, द्वार खोलो। लेकिन माँ लक्ष्मी के मन में दुख और क्रोध दोनों थे। उन्होंने द्वार बंद ही रहने दिए। वे झाड़ू लगाते हुए बोले, जहाँ लक्ष्मी नहीं, वहाँ वैभव कैसे रहेगा? और जहाँ प्रेम न हो, वहाँ भगवान भी नहीं टिकता। यह दृश्य देखकर माँ लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका क्रोध पिघल गया। वे दौड़कर द्वार पर आईं और बोली, प्रभु, आपने मुझे जीत लिया। उन्होंने स्वयं मंदिर के द्वार खोल दिए। पूरी धाम घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा। उसी दिन से यह लीला हेरा पंचमी के नाम से मनाई जाने लगी। आज भी माँ लक्ष्मी भगवान से रूठती है और भगवान उन्हें प्रेम से मनाते हैं। इस कथा से हमें जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं प्रेम जन्म लेता है, और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान भी झुक जाते हैं।